10 जुलाई 2017 दिल्ली शहर का एक नगर है लाजपत नगर, और उसके फ्लाईओवर पर रात में मर्दों का बाजार लगा करता है। मर्दों का बाजार बोले तो जो मर्द गले में लाल पट्टी बांधकर जाता था उस फ्लाईओवर पर रात में करीब 8 बजे, तो वहां पे बड़े घराने की औरतें आती थी अपने फोर व्हीलर से, और जिस मर्द को पसंद करती थी उस मर्द को बुलाकर अपने फोर व्हीलर में बिठाकर अपने फ्लैट पर ले जाती थी और उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाती थी। इसके बदले में वो औरतें उन मर्दों को मोटा रकम भी दिया करती हैं। दोस्तों, इसी तरह एक सुमित नाम का लड़का उसी मर्दों की बाजार में जाकर लाइन लगा लेता है और गले में लाल पट्टी बांध लेता है। एक औरत चमचमाती हुई कार से आती है बड़े घराने की, और अपना शीशा गाड़ी के नीचे करके सुमित को अपनी तरफ बुलाती है। सुमित जाता है और सुमित को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने फ्लैट पर ले जाती है और बैठकर दोनों पहले ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जो औरत है वो सुमित के साथ अब छेड़छाड़ शुरू कर देती है, यानी कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, सुमित बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि सुमित एक लड़का था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब संबंध बनाने के बाद वह औरत बहुत ही खुश हो जाती है और वह औरत सुमित को मोटा रकम देकर उसको फिर वहां से भेज देती है। जब सुमित जाने लगता है तो औरत सुमित से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है कि नंबर दे दो, जब भी मैं फोन करूंगी तो तुम तुरंत मेरे फ्लैट पर चले आना। अब दोस्तों, नंबर सुमित दे देता है। वह औरत जो होती है वो सुमित से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगती है। करीब 1 साल तक उन दोनों का ऐसे शारीरिक संबंध चल रहा था। इस 1 साल में जो औरत है वो सुमित से बेहद प्रेम करने लगती है। उसके बाद दोस्तों, उन दोनों के बीच एक ऐसी कहानी गढ़ित होती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप इन दोनों की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या होता है इन दोनों के बीच, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपने नाम के साथ आप किस शहर से, किस जिले से, किस देश से, किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार राज्य की है। बिहार राज्य में एक मधुबनी जिला है, वहां पर ब्रजेश कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है और उसका एक बेटा होता है। बेटे का नाम सुमित होता है। ब्रजेश कुमार भट्टे पे काम करता है और किसी तरीके से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब जो उसका लड़का सुमित होता है वो आर्मी की भर्ती देखता है, रिटेन निकालता है, दौड़ निकालता है, सब कुछ निकालने के बाद लास्ट में वो जाकर मेडिकल में छट जाता है। छटने के बाद उसके परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। अब उसके बाद जो उसका पिता है ब्रजेश, वो सुमित से कहता है, बेटा देखो, गरीबी बहुत तेजी से हम लोगों की बढ़ रही है और घर की हालत अब संभाला नहीं जा रहा मुझसे। ऐसा करो, तुम भी कहीं शहर में चले जाओ और पैसे कमाओ, भर्ती मत देखो। अब यह बात सुनकर के सुमित भी सोचने लगता है कि मैं बहुत भर्ती देख लिया, अब मुझे कमाना बहुत जरूरी है। इस वजह से वो अपने एक दोस्त के पास फोन करता है। उसका दोस्त दिल्ली में रहता है, दिल्ली शहर के सरोजनी नगर में फोन करता है और वहां पर जाता है और उसके साथ एक कंपनी में जॉब करने लगता है। दोस्तों, जॉब करता है और अपने रूम पर आकर रहता है। जिस रूम में रहा करता है उसी रूम के ऊपर वाले कमरे में जिम चलता था और वो जिम भी जाया करता था। जिम में जाने से एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिस लड़के का नाम होता है सौरभ। दोस्ती होने के बाद अब दोस्तों एक दिन उसका दोस्त सौरभ सुमित से कहता है, यार तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसमें सैलरी तुम्हारा 12-13 हजार मिलता है, क्या इससे तुम्हारा परिवार का भरण पोषण हो पाता है? तो सुमित कहता, नहीं यार, किसी तरह से काम चल जाता है, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम है पैसे की। अब वह सौरभ कहता है सुमित से, ऐसा है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसमें तुम्हें पैसा भी मोटा मिलेगा कमाने के लिए और तुमको आनंद भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। अब सुमित कहता है, क्या काम करना है? इसके बाद उसका दोस्त सौरभ कहता, चलो मैं तुम्हें अपनी आंखों से तुमको दिखाता हूँ। अब उसको लेकर दिल्ली के ही लाजपत नगर के फ्लाईओवर पर ले जाता है रात को करीब 8 बजे। अब वहाँ बहुत लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वहां पर मर्दों का बाजार लगता था।
अब उसका दोस्त सौरभ कहता है तुम यहीं पर दूर से खड़े होकर देखना। अब जो सौरभ जाता है गले में एक लाल पट्टी बांधकर खड़ा रहता है, तभी एक औरत आती है एक अपने फोर व्हीलर से, और सुमित के जो दोस्त है सौरभ उसको अपने पास बुलाती है और बात करती है साथ जाने के लिए। अब लेकिन जो सौरभ जाता नहीं है। अब सुमित को फिर अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो यहाँ पर मर्दों का बाजार लगता है और बड़े घराने की औरतें आती हैं और जिस लड़की को पसंद करती हैं उसको अपने साथ ले जाकर अपने घर पर शारीरिक संबंध बनाती हैं और उसके बदले मोटा रकम भी मिलता है। जब ये बात सुनता है सुमित तो कहता है तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे किस्म के लोग हैं, ऐसा कोई करता है। लेकिन दोस्तों जो उसका तो सौरभ है सुमित को समझाता है देखो पैसा कमाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा, और वो बहुत समझाता है जिसकी वजह से उसका माइंड वॉश कर देता है और उसके चक्कर में आ जाता है। अब एक दिन दोस्तों खुद सुमित आता है उस मर्दों की बाजार में आता है और गले में एक लाल पट्टी बांधा रहता है। एक बड़े घराने की औरत आती है चमचमाती हुई कार से और अपने शीशा नीचे करके सुमित को अपनी तरफ बुलाती है। सुमित जाता है और जाने के बाद वो औरत उसको अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने फ्लैट पर लेकर चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों जो कि पहले दोनों बैठते हैं और वो औरत सुमित से बात करती है। बात करने के बाद उसको थोड़ा ड्रिंक भी कराती है। सुमित ड्रिंक भी करता है। करने के बाद अब दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सुमित बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो औरत सुमित को मोटा रकम देकर उसको भेज देती है। जब सुमित जाने लगता है तो वो औरत सुमित से नंबर मांगती है कि तुम अपना पर्सनल नंबर मुझे दे दो, मेरी जब भी इच्छा करेगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगी और तुम मेरे फ्लैट पर चले जाना। अब दोस्तों नंबर ले लेती है औरत और इसी तरह से 1 साल तक उन दोनों के बीच रिलेशन चलता रहता है और सुमित पैसा कमाता रहता है उस औरत से। लेकिन इस बीच में वह औरत होती है वो सुमित से प्यार कर बैठती है, लेकिन सुमित से एक बार भी कहती नहीं है। 1 साल बीत जाने के बाद वो फोन करती है और कहती है ऐसा है अर्जेंट में आ जाओ मेरे पास और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब सुमित को वो औरत बुलाती है अपने पास तो सुमित कहता है बताइए क्या बात है, क्या अर्जेंट बात है। अब दोस्तों जो औरत होती है वो औरत सुमित से कहती है देखो मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और तुम न जाने मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब सुमित कहता है मैं बिहार के मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उसके बाद जो सुमित है वो पूछता है कि आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। उसके बाद वो औरत कहती है कि मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी जब होती है एक मर्द से, जब मैं उसके घर जाती हूँ तो मुझे मालूम और जब मैं उसके घर जाती हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि वो एक बीवी पहले से ही रखा हुआ था, उसकी शादी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने उसको छोड़कर चली आई और यहाँ पर दिल्ली में आकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ और अपना खुद का फ्लैट लेकर रहती हूँ और मुझे बहुत ही अकेलापन लगता है। और दोस्तों औरत कहती है देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। और वो सुमित भी उससे शादी करना चाहता था क्योंकि उसको भी अंदर अंदर उस औरत से प्रेम हो चुका था। सुमित कहता है कि पहले मैं अपने घर पे बात करता हूँ और तुम अपने घर पे बात करो, फिर क्या होगा परिवार का मत क्या होगा विचार क्या होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। मेरे दोस्तों सुमित अपने घर पर बात करता है और यह औरत भी अपने घर पर बात करती है। दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर शादी कर लेते हैं धूमधाम से और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों पति और पत्नी बन जाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। इंसान कभी कभी बहुत ही गलत रास्ते में भटक जाता है और उस गलत रास्ते से कभी कभी कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो कि उन लोगों का जिंदगी एक अलग हो जाता है। जिस तरह से औरत एक अकेलेपन का एहसास हो रहा था और दलदल में फंस चुकी थी, नए नए लड़कों को लाकर अपने रूप पर सारे संबंध बनाती थी, लेकिन उसी दलदल में से एक लड़का इतना अच्छा मिलता है उसका जीवन साथी बन जाता है और जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए प्यार करने वाले पति और पत्नी बन जाते हैं। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। मैं आपको इस सच्ची कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सुमित के बारे में? क्या सुमित ने सही किया या गलत किया?
क्या कहना चाहेंगे उस औरत के बारे में, जिस औरत ने अपने पहले मर्द को छोड़कर अकेले रहने लगी और अपनी हवस को पूरा करने के लिए मर्दों की बाजार से मर्दों को खरीद कर लाती थी और अपनी हवस को पूरा करती थी। लेकिन उसी में से एक लड़की से प्यार होता है और शादी कर लेती है। उस औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।